अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग इट एवरी डे। और आज फ्राइडे है, दोपहर के आगे 11:30 बज रहे हैं। मैं थोड़ी सी फ्रेश एयर के लिए बाहर बालकनी में आ गई थी, लेकिन यहाँ पे ना शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको शायद बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ भी सुनाई दे रही होगी, तो अंदर चलते हैं। यहाँ पर क्योंकि समर सीज़न स्टार्ट हो गया है तो काफ़ी काम वाम चलना स्टार्ट हो गया है, कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे अब काफ़ी शोर शराबा सुनाई देता है। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो अब नहीं पता चल रहा, आवाज़ नहीं आ रही। वैंकूवर से आए हुए हमें 2 दिन हो गए हैं, 2 या 3 दिन हो गए हैं, और अभी भी इतनी थकावट है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे अभी भी इतनी नींद आ रही है। दूसरे ही दिन अर्ली मॉर्निंग मैंने ऑफिस रिपोर्ट किया, ज़ैना स्कूल गई है। तो हम बड़ों का तो ठीक है, इतना मसला नहीं होता, हम लोग तो कुछ भी करके कोप अप कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आजकल ज़ैना का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, या तो वो सोती रहती है या फिर वो लेट आवर्स जागती रहती है। हम दोनों लेट आवर्स जागते रहते हैं। ये देखें, घर मेरा अभी तक कितना गंदा हुआ है। मेरा सूटकेस अभी तक ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने अभी तक कोई भी सफाई नहीं करी है। किचन है, ये मैंने कल रात थोड़े बहुत हिम्मत करके मैंने किचन साफ कर लिया था। एटलीस्ट मैंने डिश वॉशर ऑन कर दिया था, अभी भी बहुत गंदा हुआ है, अभी भी काफ़ी सारी सफाई करनी है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये एक फ्राइंग पैन है जो मैं वैंकूवर डॉलरामा से लेकर आई थी। ये देखें, डॉलरामा, ये सिर्फ मुझे $4 का वहां से मिल गया था, और मैं कुछ ऐसा ही फ्राइंग पैन चाह रही थी एक खास मकसद के लिए। और ये देखिए, ये एक और फ्राइंग पैन है जो आइकिया से है। तो इन 2 फ्राइंग पैन्स के भी मैं आपको एक बड़ी खास स्टोरी बताऊंगी कि मुझे फ्राइंग पैन तो एक ही चाहिए था, लेकिन मैंने 2 क्यों ले लिए हैं। आज मैं आपको एक और खास बात बताऊंगी, अभी नहीं लेकिन थोड़ी देर बाद, शायद ब्लॉग के बीच में बता दूं, शायद ब्लॉग के लास्ट में बता दूं, तो आप वेट करिए, मैं आपको बताती हूँ। तो फ्राइंग पैन मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि कल सैटरडे है, और हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड, मेरी बहुत अच्छी दोस्त आयशा, जिसका अक्सर मैं अपने ब्लॉग्स में जिक्र करती हूँ, जो अक्सर कैमरा पर्सन की भी खिदमत अंजाम देती है, तो कल आयशा के घर पर दावत है, अच्छी बड़ी दावत है, हमारे सारे हम सब फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर है। तो मैंने सोचा कि बाहर से कुछ खरीदने के बजाय बेहतर है कि मैं आयशा के लिए कोई अच्छा सा वहाँ पे दावत मिले, मैं अच्छा सा कोई डिजर्ट बना के ले जाऊँ। पहले भी ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा डिजर्ट्स नहीं आते, जो थोड़े बहुत आते हैं वो मैं बड़े शौक से बनाती हूँ। तो आज जो मुझे डिजर्ट बनाना था वो कैरामल पुडिंग था, तो और उसी कैरामल पुडिंग के लिए मुझे ये फ्राइंग पैन चाहिए था। तो पुडिंग बनाने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी फ्राइंग पैन की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ। तो स्टोरी बहुत सिंपल सी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आयशा के लिए कैरामल पुडिंग बना के ले जा रही हूँ, तो बस उसी कैरामल को बनाने के लिए मुझे एक फ्राइंग पैन की ज़रूरत थी। और ये पता नहीं मेरा कितना सालों से एक टू डू लिस्ट में था कि मैं एक फ्राइंग पैन खरीदूंगी और उसको बस कैरामल के लिए ही यूज़ किया करूंगी। और बस उसी लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिप आइकिया का लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट घर के तमाम आइटम्स मिल जाते हैं, और वो भी रीजनेबल रेट्स पर। और क्योंकि मुझे ये पैन सिर्फ और सिर्फ कैरामल के लिए ही यूज़ करना था, तो मेरा बजट $10 से ज़्यादा नहीं था। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आइकिया आएँ और यहाँ पर थोड़े खो से ना जाएँ, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और इनका जो किचन का सेक्शन है, वहाँ से तो बस निकलना थोड़ा मुश्किल ही लगता है, और जब भी आप जाएँ तो कोई ना कोई नई चीज़ आप ना चाहते हुए भी ले लेते हैं। काफ़ी अलग अलग वैरायटी के फ्राइंग पैन्स मुझे वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई भी मेरे बजट में नहीं आ रहा था। और आखिरकार एक फ्राइंग पैन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसकी प्राइस $10 थी, मैंने फ़ौरन से ले लिया, लेकिन जब कैश काउंटर पर बिल पे किया तो पता चला वो $25 का था। आई गेस मैंने कोई गलत प्राइस टैग पढ़ लिया था, और बाद में मुझे मेरे हस्बैंड ने वो रिटर्न भी नहीं करने दिया। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आइकिया आएँ और कुछ नया देखें और ख़रीदें नहीं। तो ये 2 टोंग्स तो पता नहीं कब से ख़रीदना चाह रही थी, क्योंकि अक्सर दावत वगैरह में कबाब या कोई फ्राइड आइटम सर्व करने के लिए ये टोंग्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मैंने एक पेयर ख़रीद ही लिया। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने रूटीन ब्लॉग शूट किया है, तो बहुत सारी बातें बताने वाली इकट्ठा हो गई हैं। ये जो लैपटॉप आप देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे प्रेजेंट दिया, जो एक दिन पहले ही था। आइए आपको अपना हम्बल सा वर्क स्टेशन भी दिखा देती हूँ, और मेरा ये पुराना लैपटॉप जो ज़ैना की बर्थ पर आज से 6 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट दिया था, और अब ये बिल्कुल जवाब दे चुका है। तो मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती मुझे लैपटॉप दिलाया है, और इसी वर्क स्टेशन से मैं अपने ऑफिस का काम और वीडियो एडिटिंग दोनों करती हूँ। और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरे पास एक बड़ा सा वर्क स्टेशन हो, जहाँ से मैं आराम से अपना काम कर लिया करूँ। और आप लोगों को ये बता दूं कि आजकल मैं अपनी रूटीन के अंदर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन मैं डेली कुछ ना कुछ इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसीलिए जिम जा रही हूँ, जो हमारी बिल्डिंग के अंदर ही है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे ऑनेस्टली बताऊं, आई एम नॉट मच ऑफ अ जिम पर्सन। मैं जिम बस ट्रेडमिलिंग के लिए ही जाती हूँ, और हाफ एन आवर में ब्रिस्क वॉक कर लेती हूँ।
नमाज का टाइम करीब हो गया था और मैंने आपको कहा था कि मेरे हस्बैंड ने वो आइकिया वाला फ्राइंग पैन वापस नहीं करने दिया, तो मुझे कैरामल के लिए डॉलरामा का ये $4 वाला पैन लेना पड़ा। तो कैरामल के लिए आपको हाफ कप चीनी को सबसे हल्की आंच पर पकाना है और ये पुडिंग आपको पूरे 24 आवर्स पहले पकाना स्टार्ट करनी है ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ कुकिंग। अगर आप गैस का स्टोव यूज कर रहे हैं तो सबसे धीमी वाली आंच पर इसको पकाएं और ये अपने ही पेस पर मेल्ट होगी, जिसमें 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। आंच को अगर आपने तेज किया तो शुगर मेल्ट जरूर हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर वो बिटर यानी वो एक कड़वा सा टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा जो इस रेसिपी की समझ लें शान है। और जुमे की नमाज पर जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि वो मेरा लैपटॉप सेट करके मुझे दे दें ताकि मैं अपनी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर दूं। और ये मैंने बेस्ट बाय से लिया है और लिनोवो का ब्रांड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग के लिए यूज करती हूँ और मेरे ऑफिस का डिवाइस अलग है। तो हमें वहां के स्टाफ ने रिकमेंड किया कि वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप है। अनफॉर्चुनेटली मेरा डॉलरामा वाला फ्राइंग पैन फेल हो गया क्योंकि उसकी बेस बहुत जल्दी गर्म हो गई थी और शुगर मेल्ट होने लगी थी। क्योंकि मैं इंडक्शन चूल्हा यानी बिजली से चलने वाला चूल्हा यूज कर रही हूँ तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान ज्यादा रखना होगा क्योंकि बहुत जल्दी आपकी चीनी को मेल्ट कर देता है। तो मुझे आखिरकार आइकिया वाले में ही शिफ्ट करनी पड़ गई अपनी चीनी। एक्चुअली मैं हमेशा मीठे के बर्तन और रेगुलर खाने के बर्तन अलग अलग ही रखती हूँ और फ्राइंग पैन के लिए भी मैं कुछ ऐसा ही सोचा था मैंने। और इंडक्शन स्टोव पर मुझे बार बार स्टोव ऑफ करना पड़ रहा था ताकि शुगर देर से मेल्ट हो। At least give 2 hours of slow cooking to your sugar to get that bitter flavor. और ज़ैनब भी स्कूल से आ गई है और इस वक्त अपने फ्रेंच ट्यूशंस ले रही है। ये देखिए शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है मेरी। आपको इसको पूरी तरह मेल्ट कर लेना है। मैं ये सारा स्टेप इसलिए इतनी डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको इस रेसिपी का टेक्निकल पार्ट समझ में आ जाए, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो आपको रेगुलर पुडिंग से बहुत डिफरेंट और अच्छा लगेगा। चीनी मेरी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है और आपको ये देखना है कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अब इसमें मैं आधा कप पानी ऐड करूंगी और इसको सबसे लोएस्ट आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। और आपको तो पता है मैं अपने तमाम डिजर्ट्स हाफ एंड हाफ में बनाती हूँ और पुडिंग के लिए भी बस मैं वही यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो फुल फैट मिल्क भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7 एग्स, 4 कप दूध, 3/4 कप यानी 3/4 कप चीनी, और हाफ टेबल स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। और ये सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह हैंड विस्क से ही मिक्स कर लेना है। इलेक्ट्रिक बीटर की आपको जरूरत नहीं होगी। अगर आप पाकिस्तान में है तो वहाँ की चीनी ग्रैन्युलेटेड होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है मिक्स होने में, तो आपको थोड़ा ज्यादा देर तक अच्छी तरह मिक्स करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो चीनी मिलती है वो थोड़ी बारीक होती है, तो थोड़ा फौरन ही मिक्स हो जाती है। कैरामल मेरा काफी हद तक रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें लंप है यानी गुठली आपको दिख रही है, तो आपको उसको और पकाना है। और जब झाग जैसे बबल्स बनने लग जाएं, इसका मतलब है आपका कैरामल बिल्कुल रेडी है। और ये पूरा प्रोसेस आपका आराम से 4 से 5 घंटे ले सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप पूरा 1 दिन पहले इसको बनाना स्टार्ट कर दें। एक राउंड सिरेमिक बोल को मैंने बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और अब इसमें मैं कैरामल डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। मैं हमेशा 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि इसका टॉप एकदम फर्म हो जाए। अब हम इसको डबल बॉयलर में बेक करेंगे।
तो आपको एक बड़ी डिश लेनी है जिसके अंदर आपकी पुडिंग की डिश आसानी से फिट आ जाए। फिर आप इसको 150 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1.5 से 2 घंटे के लिए बेक कर लें। आपको बस ये देखना है कि इसका ऊपर का पार्ट लाइट ब्राउन हो गया है एंड इट्स नॉट वेरी वॉबली, या हिलाने पर बहुत ज्यादा आपको ऐसी जिगली नहीं फील हो रही। और रूम टेम्परेचर पर आते ही इसको फ्रिज में रख दें और इसको ओवरनाइट ठंडा जरूर करिएगा। और ये दूसरे दिन की वीडियो है, हम लोग तैयार होकर आयशा के घर जा रहे हैं। तो बस अभी हम लोग रास्ते में हैं और आयशा के घर जा रहे हैं। आयशा का घर मार्कहम में है और मार्कहम हमारे घर से 50 मिनट्स दूर है। और किलोमीटर्स कितने किलोमीटर्स 45-50 किलोमीटर्स दूर है मार्कहम, यहाँ से काफ़ी दूर है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ख़ास बात बताऊंगी, एक बेसिकली एक अनाउंसमेंट करूंगी। तो वो ये थी कि हम लोग जिस अभी एग्जिस्टिंग घर के अंदर रह रहे हैं, जो हमारा कॉन्डो है, वहाँ से हम लोग अब वो घर छोड़ने वाले हैं और अब हम लोग इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम एक नए घर में मूव करेंगे। तो अभी भी हम बस एक घर ही देखने आए हुए थे, एक शोइंग थी आज हमारी, अभी हम उसको ही देख कर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं आपको अपने नए घर के बारे में बताऊंगी, जो भी घर हमें पसंद आता है। आई एम नॉट श्योर कि अगर हम रेंट पे जाते हैं या हम खरीदते हैं, कुछ भी नहीं पता। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी और मैं अपने ब्लॉग्स में बताती जाऊंगी। तो बस अब हम लोग मार्कहम के लिए निकल रहे हैं। और आयशा ने बहुत एहतमाम किया था और बहुत अच्छा डिनर होस्ट किया था उसने। और पुडिंग से वो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसको पुडिंग बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने खास उसी के लिए इतनी मेहनत की थी। मैंने हमेशा की तरह ओवर ईटिंग ही कर ली दावत वाले दिन। डिजर्ट में आयशा ने पाइनएप्पल का कुछ मीठा बनाया हुआ था जिसका नाम उसको खुद भी याद नहीं आ रहा था। रिगार्डलेस एवरीथिंग वाज सुपर टेस्टी। माशाल्लाह हमारे सर्कल की तमाम लेडीज आर अमेजिंग कुक्स। ज़ैना की खास आदत के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि ज़ैना अगर कहीं भी किसी के घर में केक देख लेती है तो बहुत जिद करती है कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। और एक साल में ज़ैना के 20 से 25 बर्थडे तो हम आराम से सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये वीडियो क्लिप मुझे बाद में आयशा ने भेजी है और ये देखें कितना सारा कैरामल बना है कि डिश ही चेंज करनी पड़ गई। तो आज के लिए बस इतना ही था। आज काफ़ी सारी बातें और लाइफ अपडेट्स दी हैं मैंने आपको। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो और पुडिंग अच्छी लगी होगी। इसको प्लीज़ ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।